हेलो प्यारे विद्यार्थियों और मेरे साथियों, आप सब लोगों को राजेश कल्याणा की ओर से सुप्रभात, नमस्कार। जी हाँ यानु। तो प्यारे विद्यार्थियों, किसी ने क्या खूब कहा है कि छूले आसमां जमी की तलाश न कर, छूले आसमां जमी की तलाश न कर, जीले जिंदगी खुशी की तलाश ना कर, छूले आसमां जमी की तलाश ना कर, जीले जिंदगी खुशी की तलाश ना कर, तकदीर बदल जाएगी एक दिन ए मेरे दोस्त, तकदीर बदल जाएगी यूं ही एक दिन ए मेरे दोस्त, पढ़ना सीख ले वजह की तलाश ना कर। तो प्यारे विद्यार्थियों, अगर आपको अपने मुकाम पर पहुंचना है तो छोटे छोटे कदम लगातार बढ़ाने ही पड़ेंगे। और अगर हम बड़ी शिद्दत से स्टेप टू स्टेप चलते जाएंगे तो जिस प्रकार से खरगोश और कछुए की कहानी में कछुआ बिल्कुल लगातार चलता रहा और एक रिदम से चलता रहा और वो जीत गया, उसी प्रकार देख लेना आप भी जीत जाओगे। तो प्यारे विद्यार्थियों, और मेरे साथियों, ज़्यादा बात को न बढ़ाते हुए हम अपने मेन मकसद पर चलते हैं। और हमारा जो मेन मकसद है, आज का पार्ट नंबर अपना 47 है। और हमने प्यारे बच्चों, इससे पहले जो है कार्बन की जो कार्बनिक यौगिक है उसकी तीनों श्रेणियों के बारे में आपको मैंने बताया था कि उसमें 3 श्रेणियां आपको बताई थी। एक थी संतृप्त और दूसरी थी असंतृप्त। संतृप्त में हमने एल्केन श्रेणी की बात की थी और असंतृप्त में हमने एल्कीन और एल्काइन की बात की थी। तो देखिए आप कि अब हम आज करने जा रहे हैं बेटा एल्केन श्रेणी। कैसी श्रेणी? एल्केन श्रेणी करने जा रहे हैं। तो देखिए हम बात करेंगे एल्केन श्रेणी या सीरीज, एल्केन श्रेणी या सीरीज, एल्केन श्रेणी। ठीक है, एल्केन श्रेणी की हम बात करेंगे। तो प्यारे विद्यार्थियों, एल्केन श्रेणी में भी हम 2-3 प्रकार के तो इसमें हम पढ़ेंगे कि क्या क्या हम चीज़ें पढ़ेंगे। एक तो इसके अंदर ध्यान रखना आपको कि हम एक तो इसमें पढ़ेंगे पहला लंबी श्रृंखला के एल्केन पढ़ेंगे। लंबी श्रृंखला के एल्केन, जिसको हम नॉर्मल कहेंगे, नॉर्मल चेन वाले हाइड्रोकार्बन। ठीक है। दूसरा बेटा हम पढ़ेंगे इसमें शाखित श्रृंखला वाले ब्रांच्ड चेन। ठीक है, ब्रांच्ड चेन पढ़ेंगे। और तीसरा हम इसमें पढ़ेंगे बंध रेखा, इसको बोलते हैं बंध रेखा संरचना। बंध रेखा संरचना हम इसमें पढ़ेंगे और इसको इंग्लिश में कहते हैं बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर। बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर। ठीक है। चौथा हम पढ़ेंगे बेटा उसको बोलते हैं वलय संरचना। वलय मतलब रिंग, घेरा। वलय मतलब रिंग स्ट्रक्चर, वलय संरचना। ठीक है।
तो इस प्रकार से हम ये चीज़ें पढ़ेंगे। अब लंबी श्रृंखला के अंदर हम शुरुआत लंबी श्रृंखला की कर रहे हैं। पहले सबसे पहले तो लंबी श्रृंखला के अंदर मैंने कल आपको बताया था कि आपको क्या करना है। इसके अंदर हम ले रहे हैं, सबसे पहले तो आपको इसका फार्मूला पता होना चाहिए बेटा कि इसका फार्मूला क्या है। इसका फार्मूला जो है एल्केन का जो फार्मूला है वो है CnH2n+2। ध्यान रखना, ठीक है। ये इसको बोलते हैं हम सामान्य सूत्र है। ये इसका क्या है बेटा, सामान्य सूत्र है, इसका सामान्य सूत्र है। तो सामान्य सूत्र के अंदर जनरल फार्मूले में सामान्य सूत्र में इसको अच्छी तरह से याद करना, C बड़ा, N छोटा, H बड़ा, 2 और N फिर छोटा, ये छोटे, ठीक है, ध्यान रखना। अब हमें करना क्या है, सबसे पहले N है, यहाँ पे N है संख्या, N संख्या है, ठीक है। तो और किसकी संख्या है, N जो है कार्बन की संख्या है बेटा। किसकी संख्या है, कार्बनों की संख्या है N कार्बनों की संख्या है। N क्या है बेटा, कार्बनों की संख्या, N कार्बनों की संख्या, ठीक है, ध्यान रखना आप, ठीक है। अब हमें क्या करना है बेटा, सबसे पहले N का मान 1 लेना, कार्बन की N का मान 1 लेंगे। N बराबर हमने 1 ले लिया। तो अब देखो इसको ध्यान से कि कार्बन और N की जगह कितना लिख दिया, 1। फिर हाइड्रोजन कितने हैं, 2 गुणा बेटा ये N की जगह कितने लगाए आपने, N की जगह 1 और प्लस 2, ये सूत्र में रख दिया। N की जगह सिर्फ हमने क्या लिखा बेटा, 1 लिखा, ध्यान रखना इस बात, ठीक है। अब सुनिए बेटा इसमें कि कार्बन 1 है तो 1 के आगे 1 लगाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। कार्बन हमने 1 है तो 1 के आगे 1 लगाने की जरूरत नहीं है। कार्बन 2 गुणा 1, 2 हो गए और ये 2 जुड़ गए तो ये हो गए 4, तो CH क्या हो गया बेटा, ये 4। इसको ध्यान रखना, ये क्या हो गया, CH4, ध्यान रख लेना। अब इसका करते हैं हम IUPAC नामकरण। तो CH4 है, तो प्यारे बच्चों इसको देखो, जिसके अंदर कार्बन 1 होता है, कार्बन 1 है तो उसको क्या कहेंगे बेटा, मैथ कहेंगे। क्या कहेंगे बेटा, मैथ। और कार्बन के बीच में हम एल्केन श्रेणी कह रहे हैं तो इसके जो है प्रत्यय लगेगा इसमें बेटा एन। तो मैथ और एन जब प्रत्यय इनको मिलाएंगे तो बन जाएगा क्या, इसमें मेथेन। क्या बन जाएगा बेटा, मेथेन, ये CH4। अब इसकी विस्तृत संरचना हम बना के आपको बता रहे हैं कि CH4 को कैसे लिखते हैं। देखो आप, ये बेटा C है और C की संयोजकता कितनी होती है, 4 होती है। तो कार्बन के हमेशा 4 हाथ होते हैं, ध्यान रखना। ये कार्बन के 4 हाथ हैं, देखो 1 2 3 4। और ये किससे जुड़े हैं, हाइड्रोजन से जुड़ेंगे। ज़्यादातर ये हाइड्रोजन से ही जुड़ेंगे, या तो कार्बन से या हाइड्रोजन, ठीक है बेटा। तो ये इस टाइप से इसको खोल के भी ये इसका विस्तृत रूप आप बना सकते हो, ठीक, इसको ध्यान रखना। तो ये किसका फॉर्मूला है, मेथेन का। और मेथेन का एक नाम और भी है, मेथेन को ये मार्स गैस भी इसको कहते हैं बेटा, मार्स गैस भी इसको कहते हैं। और मार्स का मतलब बेटा कीचड़ होता है। क्या होता है, कीचड़ को लैटिन भाषा में मार्स कीचड़ को कहते हैं। तो कीचड़ की जो बदबू होती है, जो कीचड़ की जो, वही मेथेन गैस की होती है। और LPG में भी, सॉरी गोबर गैस में भी यही गैस होती है, गोबर गैस में भी यही गैस होती है। और इसी को क्या बोलते हैं, प्राकृतिक गैस कहते हैं। प्राकृतिक गैस भी इसी को ही कहते हैं, प्राकृतिक गैस भी इसको, नेचुरल गैस भी इसको कहते हैं, नेचुरल गैस, ठीक है बेटा, ध्यान रखना आप, नेचुरल गैस भी इसको
कहते हैं, नेचुरल गैस भी इसको कहते हैं। ठीक है, तो इन चीज़ों का आपको ध्यान। अब हमने क्या रखा, n बराबर 1 रख दिया। इसी प्रकार से हम क्या करेंगे, n का मान बढ़ाते जाएंगे और इसका धीरे धीरे इस श्रेणी को आगे बढ़ाते जाएंगे। तो अब हम इसको आगे बढ़ा रहे हैं, देखो। नेक्स्ट देखिए बेटा, देखो अब हम बात कर रहे हैं कि हमारे पास सामान्य फार्मूला तो यही है, CnH2n प्लस में 2। ठीक है, ये तो अपना सामान्य सूत्र है। और हम क्या करेंगे, कार्बन की संख्या n बराबर कितने कर देंगे, 2। जैसे 2 करेंगे तो हमारे पास फार्मूला क्या है, Cn कितने, 2, यहाँ 2 लगा दिए। H कितने होंगे बेटा, 2 है, फार्मूले में 2 वो तो लगाने पड़ेंगे, 2 गुणा अपनी तरफ से लगा लेना। और इस n का मान हमने कितना रखा बेटा, यहाँ भी 2 रखा है तो यहाँ भी 2 ही आएगा, तो ये 2 और प्लस में 2। ठीक है, अब देखो आप इसको ऐसे लिख सकते हो आप, C2H, अब H कितने होंगे, 2 दूनी 4 और 2 6, H हो जाएंगे बेटा 6। समझ में आ रही है आपको बात। तो H कितने हो गए, इसमें 6 हो गए। अब ध्यान दें आप कि इसका हम विस्तृत फार्मूला भी बनाएंगे खोल के कार्बन के बीच में, तो भी आप थोड़ा ध्यान दें इसको। देखो अब हम यहाँ पे क्या करते हैं बेटा, कार्बन जो है कितने हैं, यहाँ पे कार्बन 2 है। कार्बन के बीच में बंध कैसा होना चाहिए बेटा, सिंगल बंध, क्योंकि एल्केन में कार्बन के बीच में कैसा बंध होता है बेटा, सिंगल बंध होता है। इसको हम सिंगल बॉन्ड कहेंगे, सिंगल बॉन्ड, या इसको हम कहेंगे एकल बंध कहेंगे। क्या कहेंगे इसको हम, एकल बंध कहेंगे। समझ में आ रही बात आपको। अब सुनिए, कार्बन के हाथ कितने होते हैं, 4 हाथ होते हैं। अब देखो, कार्बन का एक हाथ तो आपस में उस कार्बन से जुड़ गया और इस कार्बन का एक हाथ इस कार्बन से जुड़ गया। तो भाई अब कितने हाथ इस कार्बन, पहले कार्बन की बात करें तो कितने हाथ रहेंगे इसके फ्री, 3। तो 3 से ये हमने, अब कार्बन की संयुजकता देखो, इससे H 1, ये 2, ये 3 और चौथा ये हाथ इससे जुड़ गया, 4 हो गई संयोजकता इसकी 4 हो गई। अब यहाँ पे देखो, कार्बन की एक संयोजकता ये, दूसरी से हाइड्रोजन जोड़ दिया, तीसरी से हाइड्रोजन जोड़ दिया, चौथी से हाइड्रोजन जोड़ दिया। कार्बन की संयोजकता कितनी होगी, पूरी होगी 4। अब इसको बेटा हम थोड़ा और तरीके से लिखें तो क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, कार्बन कितना है, 1, कार्बन 1 है, कार्बन 1। H कितने लिखने पड़ेंगे, 3, तो H3, CH3, कार्बन के बीच में ये बंद CH3। अब और भी इसको और थोड़ा सा लिखना पड़े तो हम कार्बन को इकट्ठा लिख दो, C2 और H3, और H3 कितने हो गए, H6। तो इसका नाम क्या बेटा, कार्बन अगर 2 होते हैं तो इनको क्या कहते हैं, कार्बन 2 है तो एथ कहेंगे, और प्रत्यय क्या लगेगा बेटा, इसमें एन प्रत्यय लगेगा, तो क्या बन जाएगा ये, एथेन। क्या बन जाएगा ये, एथेन। एथ प्लस एन प्रत्यय तो एथेन लग जाएगा, एथेन, ये एथेन। ठीक है बेटा, इस टाइप से आपको जो कार्बन 1 है उसको आप मेथ कहोगे। अगर कार्बन की संख्या कितनी है, 2 है, तो उसको आपको मैंने बताया था कार्बन 1 है तो इसको मेथ कहोगे, और कार्बन की संख्या 2 है तो उसको एथ कहोगे, और कार्बन की संख्या अगर 3 है तो इसको प्रोप कहोगे, अगर कार्बन की संख्या 4 है तो इसको ब्यूट कहोगे, और अगर कार्बन की संख्या 5 है तो इसको पेंट कहोगे, और अगर कार्बन की संख्या 6 है, हेक्स, 7 हेप्ट, 8 ऑक्ट, 9 नॉन,
और 10 डेक। तो इस प्रकार से आप उनका नाम, तो ये कार्बन 2 है तो इसको क्या कहोगे, एथ। और प्रत्यय क्या लगेगा, कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बंद है तो प्रत्यय तो हमारा एन लगना ही लगना है। तो इस प्रकार से आपको ये बातें धीरे धीरे समझनी है। समझ में आ रही है बात? तो आप इसको अच्छी तरह से उतार लें या इसका शॉर्ट स्क्रीन ले लें। तो चलिए अब हम बात करते हैं किसकी, n बराबर 2 की, n बराबर 3 की। तो आप खुद भी बनाने का प्रयास कीजिए। आपके सामने ये सामान्य फार्मूला आपके सामने लिखा हुआ है, तो आप खुद भी इसको बनाने की कोशिश कीजिए। बनाइए, चलो। n का मान आप 3 रख के इसको बनाइए। अब सुनिए, हम यहाँ पे n का मान 3 रख देते हैं। लो जी, n का मान हमने 3 रख दिया। n का मान 3 रखा तो आप देखो इसमें बढ़ाओ, और आपको मैं बता देता हूँ कि जितने n का मान रखोगे उसका दुगना करके 2 जोड़ने हैं। अगर पहले आपने 2 रखा n का मान, तो इसका दुगना कितना होता है, 2 का 4, और 2 और जोड़ने। तो हाइड्रोजन होते हैं दुगने से 2 ज़्यादा, कार्बनों के दुगने से 2 ज़्यादा। तो इसमें देखो आप यहाँ पे ले लिया हमने n का मान, कार्बनों की संख्या कितनी ले ली, 3। तो जो फार्मूला बनेगा वो 3 का डबल कितना होता है, 6, और 2 और जोड़ दो, उतने हाइड्रोजन बन जाएंगे। तो आपके सामने ये कितना हो जाएगा, 8। आप इसको देख लेना करके, देखो यहाँ पे 3, तो ये 3 दूनी 6, ये 3 दूनी 6, 6 और 2 8। तो ये C3H8 आपको आना चाहिए। ये अगर आपको समझ में आ गया तो सब कुछ आ जाएगा। मैं आपको अच्छी तरह से एक बार और करके बता देता हूँ, कई बच्चे ध्यान नहीं देते, तो इस बात को थोड़ा ध्यान से समझ भी ले। देखो एक बार कार्बन, ये मैंने कार्बन, ये n का मान 3, 3 का 3, ये H है, H बड़ा लिख दिया, ठीक है। ये 2 है, ये छोटा लिखो 2। अब क्या करना, यहाँ तक तो आपने देख के लिख लिया, और ये n का मान हमने दिया 3, तो वो लिख लिया। अब n का मान तो 3 लिखना, तो 3 यहाँ ऐसे लिखेंगे तो 23 बन जाएगा। 23 नहीं बनाना, हमें गुणा अपनी तरफ से करके ये 3 यहाँ लगाना, और ये जोड़ का निशान है, ये जोड़ का निशान लगा दो, या यहीं लगा दो जोड़ का निशान इसके पास में, और 2 अपनी तरफ से। ये है फार्मूला, समझ में आ गई? अब इसको देखो, आप इसको कैसे लिखोगे, और इसको C3 और H 2 3 6 और 2 8 H8 ये लिखोगे, ठीक है बेटा। तो ये क्या हो गया आपके पास में, एक हिसाब से इसका नाम क्या है, प्रोपेन है। अब इसको विस्तृत रूप में लिखना है, तो आप विस्तृत रूप में लिख लो। कार्बन के कितने हाथ है इसमें, कार्बन के 4 हाथ है, 3 कार्बन जुड़ गए, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये देखो 8 हाइड्रोजन जुड़ गए। इसकी एक की विशेषता देखो तो 1 2 3 4, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, एक इसकी देखो, एक इससे 2 हो गए, 3 और 4, ये एक इससे 3 इससे देखो हाइड्रोजन से, तो ये पूरे के पूरे हो गए। अब इसको हम सही तरीके से बनाएं, तो बेटा इसको ऐसे बना लो आप, इसको ऐसे बना लेते हैं। आगे देखो C1 लिख दिया, और ये बंद नहीं बनानी है अब, और इनको जोड़ के लिख दो आप तीनों को। तो H कितने हो गए, CH3। यहाँ पे कार्बन कार्बन के बीच में ही सिर्फ ये बंद बताने, इनको मैं बंद बोल रहा हूँ, बंद आप ध्यान रखना, ठीक है। और ये कैसे बंद है, सिग्मा बंद है, ध्यान रखना। अब H कितने, यहाँ पे 2 नंबर पे कितने H है, 2, और फिर 3 नंबर पे CH3। तो ये क्या नाम बन गया बेटा इसका, ये किसका नाम बन गया, ये क्या बन गया, इसको कार्बन कितने 3 है, 3 कार्बन वालों को क्या कहते हो आप, प्रोप, और प्रत्यय लग गया N, तो क्या बन गया ये प्रोपेन, ठीक है, ये प्रोपेन। और बेटा ये जो है आपके कंप्रेस्ड जो LPG गैस होती है ना, LPG लिक्विड पेट्रोलियम गैस, द्रवित पेट्रोलियम जो गैस है उसके अंदर ये प्रोपेन भी पाई जाती है। प्रोपेन और भी आगे वाली है, उसको हम बताएंगे, ठीक है। अब आप n बराबर क्या बनाओगे, अब इसको n बराबर करो आप, क्या n बराबर कर लो आप इसमें 4, इसको करो आप। तो n बराबर 4 करके आप बनाइए इसको, क्या बनेगा, n बराबर 4 करने के बाद में आपके सामने ब्यूटेन बनना चाहिए इसी तरीके से।
और कार्बन की संख्या 4 है, तो 4 का जो दुगना है बेटा वो 8 है, और 8 पर 2 और जोड़ो तो हाइड्रोजन की संख्या 10 हो जाएगी। ठीक है, तो इसको देखो आप, तो यहाँ पे C4H10, ये बात समझ में आई है कि नहीं आई है आपको? आ गई? आगे चलते हैं, इसके बारे में इसको खोल के बनाते हैं। ठीक है, इसको खोल के बनाएं तो बेटा ये आ गया आपके C1 2 3 और 4, ऐसे बना लिया करो आप पहले। ठीक है, कार्बन 4 बने। अब सबके कार्बनों के प्रत्येक के हाथ कितने होते हैं? 4 होते हैं। तो आप देखो इसमें 1 2 3 4, अब 1 ये 2 और ये 3 और ये 4, इसमें देखो 1 2 3 और 4, इसमें देखो 1 2 3 और 4। जो फ्री संयोजकता है इनको मैं कहेंगे मुक्त संयोजकता। ये जो मुक्त संयोजकता है उनको हाइड्रोजन से आप पूरी कर दो, और हाइड्रोजन इस टाइप से आप इसको भर दीजिए। ये बिल्कुल आसान है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। तो ये हाइड्रोकार्बन हम बना रहे हैं। ठीक है बेटा, अब इसको बेटा आप कैसे लिखोगे? ये C है, ये C है, ये H कितने यहाँ पे गिन लो, 1 पे 1 2 3 है, तो ये छोटा सा 3 लगा हुआ। ठीक है, ये बंद ये बनाना पड़ेगा। फिर CH2, ये देखो 1 और 2, फिर CH2 ये, फिर CH3। तो इस प्रकार से आपको ये चीज़ें बनानी है। तो देखो ये CH3 और CH3, इसका नाम क्या है बेटा? ब्यूटेन। कार्बन कितने? 1 2 3 4, तो ब्यूट प्लस एन, ये बन गया ब्यूटेन। और ब्यूटेन ये इस टाइप से ब्यूटेन। ठीक है, समझ में आ रही है? अब इसका छोटा रूप ये है। तो आप लोगों को ये बातें समझ में आनी चाहिए। ठीक है, समझ में आ रही है बेटा बात? तो ब्यूटेन, अब इस ब्यूटेन को ये जब कार्बन के अंदर ये CH2 जो है, इसको हम और तरीके से भी लिख सकते हैं बेटा। इसका एक रूप और भी लिखेंगे, ध्यान दें में, CH3। यहाँ पे CH2 कितने हैं बेटा? देखना कितने, 1 और 2 है ना CH2 ये, तो आप यहाँ पे 2 भी लिख सकते हो, और यहाँ पे 3, इसको ऐसे भी लिख सकते हो आप। समझ में आ गई? H2 बढ़ रहा है तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो। तो ये ब्यूटेन बन गया। अब इसको लंबी श्रृंखला जो ब्यूटेन होती है, वो मैंने दूसरा पॉइंट आपको बताया था कि शाखित भी होते हैं। ये तो अशाखितों में चल रही है, तो इसकी अब शाखा बड़ी हो गई तो ये फैल भी सकती है। तो इसको अगर लंबी सीधी शाखा चैन की तरह है तो इसको हम बेटा एन ब्यूटेन कहेंगे। क्या कहेंगे बेटा? इसको एन ब्यूटेन कहेंगे। एन ब्यूटेन मतलब अगर आपसे कोई पूछे कि एन ब्यूटेन क्या है, तो आप कहोगे जी सीधी की सीधी एक लंबी श्रृंखला है। किसकी? CH2 की और CH3 की। ठीक है, अब हम इसका एक दूसरा रूप भी हम इसका बनाना चाहते हैं। इसके 2 रूप आपको जो बताए थे वो भी हम इसको आपको बना के बताएंगे। तो देखिए उसको भी आप थोड़ा सा ध्यान से देखें। देखो N4 की ही बात करेंगे यहाँ पे। ठीक है, N4 की ही बात करेंगे। तो उसको हम, आप हेडिंग दे लो चाहे उसमें कि शाखित ब्यूटेन कैसा होगा, शाखित शाखा इसकी, उसका भी हम इसका नाम लिखेंगे। तो आप ध्यान रखना प्रिय विद्यार्थियों, जब हम शाखित की बात करेंगे, अब हम शाखित क्या बोलेंगे? हाइड्रोकार्बनों की बात करें। शाखित हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन। तो ध्यान रखना, मैं जो बात कहता हूं उन 2 चीजों को आप याद रखना बेटा। अगर कार्बन ऐसे जुड़ा हो बेटा, ऐसे, ये कार्बन है और ऐसे जुड़ा हो, इस टाइप से शाखा बने। समझ में आ रही बात? तो आप इसको बेटा क्या कहोगे? अगर H भी हो और इस टाइप से हो तो इस कार्बन को आप नाम दोगे बेटा आइसो। आइसो, ये आइसो, और इंग्लिश में इसको बोलोगे इस टाइप से आइसो, इसको आइसो बोलोगे। ठीक है,
अब आपको कि सर क्या है, ये सारी चीज़ें आगे आने वाली है, घबराने की बात नहीं। देखो अगर बेटा इस टाइप से आ जाए आपके पास कि 3 कार्बन की श्रृंखला इस टाइप से जुड़े आगे ऐसे, तो इसको आप कहोगे बेटा इस कार्बन के तो कितने हैं, ये कार्बन की संयुक्ता 4 होती है। देखो 1 2 3 4, इसमें भी कार्बन की संयुक्ता 4 है। देखो 1 2 3 और चौथी हाइड्रोजन से खुद से जुड़ी हुई है, तो वो 4 हाइड्रोजन भी 4 मानी जाएगी। ठीक है, अब इसको बोलेंगे नियो, इसको क्या बोलोगे, नियो। तो इसको इंग्लिश में नियो बोलते हैं, ध्यान रखना। तो इन 2 चीज़ों का आपको ध्यान रखना ही रखना है कि ये नियो क्या है और आइसो क्या है। अब सुनिए, अब हम इसकी कार्बन इसकी C4 और H10 की बनाते हैं ये। तो CH हम ये बना लेते हैं पहले, ये लो। ये हम कौन सी श्रृंखला बनाने जा रहे हैं बेटा, हम आइसो बनाने जा रहे हैं। तो देखो आप यहाँ पे CH3 CH3 CH3। अब आप ध्यान से देखना इसमें कि हाइड्रोजन कितने बेटा, हाइड्रोजन 3 ये 6 हो गए और 3 ये 9 हो गए और ये 10 हो गए। कार्बन कितने गिनो, 1 2 3 और 4। समझ में आ गई। तो इसका नाम क्या हो गया, इसका नाम हो गया, अगर ये संरचना जुड़ी है तो आप आगे ये लगाओगे, इसका नाम हो गया बेटा आइसो। ये लगा दिया, ये पूरब लगन लग गया। अब और क्या है, ये है क्या, ब्यूटेन। तो इसका नाम हो गया आइसो ब्यूटेन। समझ में आ रही बेटा बात। ये आइसो ब्यूटेन शाखित श्रृंखला है और ये किस से मिलकर बनी हुई है, ये इससे CH3 CH2 CH2 CH3 से। और इस शाखा को हमने क्या कहा, N ब्यूटेन, नॉर्मल या सामान्य ब्यूटेन। ये इससे मिलकर बनी है। आ रही है समझ में। ये शाखित है और ये अशाखित है, इसकी शाखाएं हैं देखो अलग अलग है। और ये सीधी है। कहने का मतलब इसके बीच में से एक काट कर इस पे लगा दिया और दूसरा इस पे लगा दिया, इस प्रकार से इसको बनाया गया है। तो ये एक दूसरे की क्या है, जब मूल अनुपाती, ये सूत्र इसका मूल है, तो इस सूत्र को बोलते हैं हम बेटा, इस सूत्र को बोलेंगे मूलानुपाती सूत्र। मूलानुपाती सूत्र, मूल अनुपाती सूत्र तो ये है जिसमें कार्बन कितने 4 है और हाइड्रोजन कितने हैं 10 है। इस सूत्र से अगर 2 फार्मूले हमने अलग अलग बना दिए, अलग अलग प्रकार से उसको स्ट्रक्चर अलग अलग बना दी, तो एक मूलानुपाती सूत्र से 2 अगर संरचना बनती है तो वो आपस में समावयवी कहलाएगी। अब ये शब्द आ गया समावयवी, समावयवी, आइसोमर्स। तो अगर आपसे कोई पूछे कि ब्यूटेन के 2 समावयवी कौन कौन से हैं, तो एक है ब्यूटेन N ब्यूटेन और दूसरा कौन सा बेटा, आइसोब्यूटेन। और प्रिय विद्यार्थी, ये दोनों के दोनों कौन सी गैस में, LPG गैस में ये दोनों भी पाए जाते हैं। तो LPG गैस में कौन कौन से पाए जाते हैं आपके, एक तो प्रोपेन और एक क्या पाया जाता है बेटा, ये दोनों। तो 3 प्रकार के इसमें हाइड्रोकार्बन पाए जाते हैं लिक्विड पेट्रोलियम गैस में। तो आप अच्छी तरह से इसको एक बार उतार लीजिए और इसका शॉर्ट स्क्रीन लेके इसको अच्छी तरह से समझें और न समझ में आए तो पूछ लेना। ठीक है, अब हम इसके बाद में करने जाएंगे n बराबर 5 के। तो पहले इसके हम समावयवी के बारे में थोड़ी सी बात लिख लेंगे, समावयवी किसे कहते हैं। तो देखिएगा समावयवी के बारे में, देखो समावयवी, लिखिए, जब किसी एक ही मूलानुपाती सूत्र से समावयवी, समावयवी
जब किसी हाइड्रोकार्बन यौगिक के एक मूलानुपाती सूत्र से एक से अधिक संरचनात्मक सूत्र बनाए जाए तो इन्हें समावयवी कहते हैं। उदाहरण पे ब्यूटेन C4H10 के दो समावयवी कौन कौन से, एक तो है आपके एन ब्यूटेन जिसका फार्मूला है ये CH3 CH2 CH2 और CH3, और दूसरा है आपके आइसोब्यूटेन, ये ब्यूटेन है बेटा, टी है, ठीक है, ब्यूटेन आइसोब्यूटेन जिसका फार्मूला ये है आपके सामने CH3 CH और CH3, ठीक है बेटा, ये आइसोब्यूटेन है। तो ये दो समावयवी किसके हैं, C4H10 के, इससे दो फार्मूले बन जाए। देख लो आप 3 3 6 3 9 और 1 10, इसमें देख लो 3 3 6 और 4, ये हाइड्रोजन 10 हो गए, कार्बन आपके सामने 4 है। समझ में आ रही है आपको बात? तो इस प्रकार से आपको क्या करना है बेटा, इनको बताना। अब हम आपको समावयवी बताना चाहते हैं किसके, n बराबर 5 के। तो आप ध्यान से इसको देखें, n बराबर 5 लिख के इसका आप पेंटेन बनाने की कोशिश खुद ही कीजिए, ठीक है। एक दो बार आपको थोड़ा मुश्किल लगेगा लेकिन बहुत ही आसान है, और अगर आप प्रयास करोगे तो आपको समझ में आ जाएगी। अगर आपको ये मेरी चीज़ें समझ में नहीं आई तो आप वीडियो को थोड़ा दोबारा देखने की कोशिश करें कि मैं क्या कहने जा रहा हूँ। मैं लास्ट में एक बार और बहुत ही सिंपल वे से समझाने की आप कोशिश करूँगा। देखो, आपको ये फार्मूला याद होना चाहिए और कुछ नहीं। ये अगर फार्मूला याद हो गया तो सारी चीज़ें आपको समझ में आ जाएगी। मैं एक उदाहरण से समझाना चाहता हूँ। n का मान हम ले लेते हैं बेटा, अब की बार 5 ले लेते हैं। अब n का मान 5 ले लिया, हमारे पास ये फार्मूला है। तो आप देखो, कार्बन की जगह हम क्या लिख देंगे, कार्बन लिख दिए। n की जगह आपने लिख दिए बेटा 5 लिख दिए। अब n की जगह यहाँ भी 5 ही लगाएंगे बेटा, ध्यान से देखो आप। h लिख दिया मैंने, ये h लिख दिया, बोलो ये h लिख दिया। ये 2 है, ये 2 लगा दिया। ये तो सूत्र में है तो लगाना पड़ेगा। अब n, ये फिर n आ गया। इस n और इस n में कोई फर्क तो है नहीं। यहाँ 5 लिखा है n की जगह यहाँ पे, तो यहाँ भी 5 ही लिखेंगे बेटा। तो यहाँ पे क्या करेंगे, 5 और प्लस में 2 ये लिखा हुआ है, ये 5 है भाई, ठीक है। अब देखो आप, इसको मैं यहाँ नीचे बना रहा हूँ बेटा, ध्यान से, ठीक है। मैं इसको अब नीचे बना रहा हूँ। ये C5, ये C5 लिख दिया, लो। ये H, ये बड़ा H लगा दिया। अब H की गिनती कितनी है, तो 2 5 10 और 2 12, ये लो जी 12 हो गई। समझ में आ रही बात आपको, ये 12 हो गई। अब प्यारे विद्यार्थियों, अब हम इसका क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे, इसको पेंटेन कहेंगे। अब आप कहोगे सर पेंटेन क्यों कहोगे, क्योंकि कार्बन इसमें कितने हैं, 5 है, और कार्बन कार्बन के बीच में
क्या लगाएंगे हम? अब हम इसका फार्मूला लगाते हैं। कार्बन आपके सामने 1 2 3 4 5। अब कई बच्चे कहते हैं सर ये छोटा बना एक बड़ा, नहीं भाई आप थोड़ा सा बड़ा बना लो ना, क्या फ़र्क पड़ता है इसको, क्या फ़र्क पड़ जाएगा इसमें, थोड़ा बड़ा बना लो तो क्या दिक्कत है, छोटा बना लो तो क्या दिक्कत है, ऐसा कुछ नहीं, ठीक है। अब कार्बन के हाथ 4 है तो एक तो ये इस कार्बन से बंध गया, अब हाथ कितने रह गए इस कार्बन के? 3, तो इसको आप हाइड्रोजन से जोड़ दो, ये लो, ठीक है। इसमें देखिए इस कार्बन के एक हाथ इससे, एक हाथ इससे बंध गया, तो अब 2 हाथ इसके फ्री रह गए, इसको हाइड्रोजन से जोड़ दो। ये इसके साथ भी ऐसे, ये लो जी, ये आपके सामने, और इसके 3। है कोई मुश्किल? बिल्कुल आसान है, समझ में आ रही बात आपको? अब सुनो बेटा, अब हम क्या करेंगे, आप ऐसे करो, इसको, ये कार्बन है, ये कार्बन लिख दिया, हाइड्रोजन 3 है तो आप ऐसे, अब इसको ऐसे लिखो, ऐसे लिख के फिर अपनी तरफ से ये लगाओ, फिर इसको लिखो हाइड्रोजन ये 2। अब ये कार्बन, हाइड्रोजन कितने? 1 और 2, तो ये 2 यहाँ हाइड्रोजन पर लगाने, ये CH2 और ये CH3, कितने हो गए रे? 5 हो गए ना, 1 2 3 4 5। तो ये कार्बन कार्बन के बीच में कैसे हैं? अब लंबी श्रृंखला है तो हमने क्या नाम दिया बेटा इसका? एन पेंटेन, इसको हम एन पेंटेन कहेंगे बेटा, ध्यान रखना। एन मतलब नॉर्मल शाखा, इसको समझ में आ रही है आपको बात? तो इस प्रकार से इसको बनाना है। तो ये तो नॉर्मल पेंटेन हो गए। अब कोई आपसे अगर पूछेगा कि जो ये मूलानुपाती सूत्र है, ये सूत्र है मूलानुपाती सूत्र, इसके कितने अलग अलग प्रकार के फार्मूले बना सकते हो अलग अलग तरीके से, तो वो हम बनाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो इसको देखो किस टाइप से बनाएंगे। आप कहो तो मैं इसके 3 प्रकार के फार्मूले आपको बना के बता दूंगा। तो देखिए आप n बराबर 5 के फार्मूले क्या क्या है, देखो। लो जी, अब देखो हमारे पास सूत्र सिर्फ ये है बेटा, C5H, इसके दुगने से 2 ज़्यादा कर दो, 10 और 2 और जोड़ दो तो 12, ये है। अब इसके हमने एक बना लिया, ये CH3 CH2 CH2, कितने हो गए? 1 2 3 हो गए, 4, और ये लास्ट में CH3। तो इसका नाम हमने क्या दिया? इसका नाम हमने दिया एन पेंटेन, इसका नाम है एन पेंटेन, एन पेंटेन, एन पेंटेन, ठीक है बेटा, एन पेंटेन हो गया ये, ठीक है। अब हम बनाते हैं कौन सी श्रेणी इसकी? ये आइसो की श्रेणी, इसको बोलते हैं, ये आइसो लग जाएगा, ध्यान रखना। आपको कुछ नहीं करना, सबसे पहले ये बना लो आप, ये CH, बिल्कुल आसान है बेटा, ये और ये यहाँ पे ये आइसो बन गया। अब आप इस पर कार्बन जोड़ते जाओ, देखो ये CH3, ये CH3, ये 1 2 3, ये CH2 और ये CH3। अब कई बच्चों के मन में होता है सर आपने H3 कैसे जोड़ा? अरे भाई H3 इसलिए जोड़ा कि एक कार्बन की संयुक्ता 4 होती है, एक इससे कर दी तो हाइड्रोजन कितने बचे? 3, उसकी संयुक्ता भी तो पूरी करनी है। यहाँ पे कार्बन के हाथ 3 तो आपको दिख रहे हैं, 1 2 3, एक ही बचा तो एक ही हाइड्रोजन लगाऊंगा। यहाँ पे कार्बन के 2 हाथ इससे हैं तो 2 हाइड्रोजन बचेंगे, लास्ट में एक इससे है तो 3 बचेंगे। तो इस प्रकार से आपको लिखना। तो ये क्या हो गया? ये ब्रांच शाखा होगी, इसको हम कहेंगे आइसोपेंटेन। इसको क्या कहेंगे बेटा? आइसोपेंटेन, आइसोपेंटेन, ठीक है। इसको बोलते हैं हम आइसोपेंटेन वाले। अब बेटा एक फार्मूला और बनाते हैं इसका, आइसो की जगह हम अब यहाँ पे हम एक फार्मूला और बनाते हैं। ध्यान देना कि कार्बन के अंदर अगर ये संरचना 3 वाली बन जाए ये, तो ये नियो है, ध्यान रखना। तो अब ये बनाएंगे नियो वाली संरचना। तो नियो वाली बनाने के लिए मैं यहीं बना देता हूँ नियो वाली संरचना। यहाँ CH3, यहाँ CH3, यहाँ CH3 और यहाँ CH3। तो ये कैसा हो गया? नियो पेंटेन, ठीक है। इसको बोलेंगे नियो
पेंटेन, इसको नियो पेंटेन कहेंगे। बेटा इसको ऐसे भी बना सकते हो आप, है तो वही CH3 CH3 CH3, 3 दूनी 6, 3 चौके 12 और 1 5 ही। तो इस प्रकार से क्या है, ये नियो पेंटेन है। तो आपके पेंटेन के कितने समावयवी हो गए बेटा? पेंटेन के एक तो हो गया आपके कौन सा, एक तो हो गया बेटा एन पेंटेन हो गया, एक आपका आइसो पेंटेन हो गया और एक आपका नियो पेंटेन हो गया। तो 3 समावयवी होते हैं। ठीक है, समावयवी की संख्या कितनी है, ये इतना ही आपको यहाँ तक ही पूछा जाएगा। तो प्रिय विद्यार्थियों, आज आपको मैंने जो है एल्केन श्रेणी के लगभग 5 सदस्य बताए हैं और उनके अलग अलग फार्मूले बताए हैं और कैसे बनाया जाता है, जनरल फार्मूले को कैसे क्रिएट किया जाता है वो बताया है। आप इसको अच्छी तरह से करें और कल आप n बराबर 6 तक के बना के खुद कॉपी में देखना और मेरे से पूछना। ठीक है, तो प्रिय विद्यार्थियों, आपको ये मेरा सेशन कैसा लगा? अगर आप लोगों को मेरा ये जो पढ़ाया हुआ समझ में आया तो प्लीज़ लाइक करें और मेरे जो वीडियोज़ है उसको शेयर भी करें। जो विद्यार्थी नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबा दें ताकि आपके पास में जो नए वीडियो आएंगे उसका नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो मिलते हैं हम अपने पार्ट नंबर 48 में और एपिसोड नंबर 98 में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।